श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग घातांकनी यानी सर्ट्स इंडिसेस पावर एक्सपोनेंट का चौथा भाग पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें आज पहले उससे जुड़े हुए बेसिक को पढ़ेंगे और उसके बाद उन सभी के बेसिक से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे वगैरह में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक शेयर भी जरूर करें और पूरी जानकारी के लिए, सारे कॉन्सेप्ट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज उसके बेसिक के बारे में पहले जानते हैं, फिर उससे जुड़े हुए प्रश्न को हल करेंगे। तो बहुत से प्रश्न देखे होंगे आप, जैसे एग्जाम्पल है 1/2, 1/5, 3/4, 6/5 या और भी कुछ भी दिया हुआ रहता है। मान लेते हैं अलग अलग दिया है 2/3, ठीक है, और यहाँ पे भी दे दिया हो 2/5 और फिर बोले कि बताइए इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, या आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। तो इन सब से जुड़े हुए प्रश्नों को बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक आप डायरेक्ट भाग कर सकते हैं और दूसरा एलसीएम निकाल कर बना सकते हैं। तो पहले एलसीएम मेथड्स को समझते हैं, फिर भाग लगाने वाले कंटेंट को भी बताएंगे। तो यहाँ देखिए नीचे यानी हर के रूप में क्या है 2, 5, 4, 3। तो इन सब का लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे 2, 5, 4, 3 का 2, 1, फिर 5, 2 दूनी 4, 3 यानी 2 5 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60 यानी एलसीएम जो है वो 60 आएगा। तो पहला जो है वो 1/2 है और लघुत्तम 60 यानी 2 से ये कट जाएगा 30 बार में, यानी 30 एकम 30, 1/2 का वैल्यू 30 आया। फिर 2/5 है, इसका लघुत्तम 60, तो 5 से ये कट गया 12, तो 12 दूनी 24 हो गया। अगला 3/4 है और लघुत्तम 60 है, तो 4 से ये 15 यानी 15 गुने 3 45 हो गया। अगला 2/3 है, लघुत्तम 60, तो 20 से कट जाएगा, तो 20 दूनी 40। अब दिए हुए में आप ये जरूर बता सकते हैं कौन सी अधिकतम है, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है। वैसे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ ऐसे निकालने के बाद क्लियर जानकारी मिल जाती है। तो इसमें 45 यानी 3/4 बड़ा है और सबसे छोटा 2/5 यानी जो 24 आया है वो छोटा है। तो प्रश्न में आप ध्यान देंगे जो भी पूछे ऐसे हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी दिया हुआ है आप डायरेक्टली बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको भाग लगाना होगा। तो ध्यान देंगे 2 से 1 को प्रॉब्लम हो भाग लगाने में तो ऐसे बनाएंगे, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं 2 5 10 यानी 0.5, फिर 5 से 2 भाग लगेगा यानी 0.4 या 0.4 भी लिख सकते हैं, 5 चौका 20। 4 से 3 भाग नहीं लगेगा यानी 0, तो 4 से 28 यानी 0.75। फिर 3 से 2 को भाग लगाएंगे तो 0.67, 3 से 18, 3 से 21, 0.66 आएगा। तो इन सब में पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है 3/4 और कौन छोटा है, इससे भी बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन क्या है और कैसे बनाना चाहिए। तो 2 तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका, कोई भी कॉन्सेप्ट अपनाकर प्रश्नों को बना सकते हैं। इसके अलावे भी कुछ प्रश्न और भी पूछे जाते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलेंगे, हालांकि वैसे प्रश्न में ज्यादातर वर्गमूल और घनमूल से जुड़े हुए होते हैं, स्क्वायर और क्यूब से संबंधित। तो जितने भी स्टूडेंट जिनको स्क्वायर क्यूब नहीं याद हो वो प्लीज स्क्वायर क्यूब कम से कम वर्ग जो है 30 तक जरूर याद रखें और घनमूल यानी क्यूब रूट भी 25 तक या 20 तक जरूर याद रखें। तो उससे आप आसानी से जिस प्रकार का हम आगे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं वैसे प्रश्नों को देखते ही बना लेंगे।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहे, मान के चलेंगे 3375 और लिख दे 1 के पावर 3 और फिर से लिख दिया रहे वहां पे 576 के पावर 1/2 और नीचे कुछ भी लिखा रहे 5 6 3 कुछ भी, या इतना ही का बोल दे कि मान ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे इस बेसिक क्वेश्चन में, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है, तो ये 15 का क्यूब है 3375। अब जो नहीं जानेंगे उनके लिए प्रॉब्लम है, और जो जान रहे हैं वहां 3 देखेंगे तो समझेंगे कि 15 के पावर 3 गुने 1/3 ऐसे लिखेंगे। 576 को 24 का स्क्वायर गुने 1/2, और मान लीजिए जिसका आपको याद क्यूब के रूप में नहीं हो तो उसको साइड में गुणनखंड भी निकालते हैं, और मतलब घनमूल के माध्यम से 3-3 का पेयर बनाकर निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, इस टाइप के प्रश्न बनाते ही नहीं है, तो वो क्यूब और वो याद कर लेंगे। हालांकि क्यूब रूट निकालने का एक ट्रिक है भी, लेकिन यहाँ वो ट्रिक आप जब तक वर्गमूल घनमूल में आप वीडियो देख लेंगे तो समझ जाएंगे। अब 15 ये कट गया, ये कट गया, तो 15 के पावर 1 गुने 24 के पावर 1 24। अब 15 गुने 24 का वैल्यू 360 निकल गया। ऐसा प्रश्न है तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावे भी कुछ और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न जो भी कुछ पॉइंट के आधार पर और अलग अलग डाटा, जैसे 2 के पावर कभी 2.5 दे, 8 के पावर 7.5 दे, और फिर दे दे 4 के पावर इधर दे दे 3.5, और बोले इधर की 16 का पावर x, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा वाले कंडीशन में हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 8 को भी ये 2 के पावर तो 2.5 रहेगा, लेकिन 8 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, और ये 7.5 से गुना हो जाएगा। फिर 4 को भी 2 का पावर स्क्वायर, और ये 3.5 से गुना हो जाएगा, और इधर 2 के पावर 4 x हो जाएगा, यानी 16 को 2 के पावर 4। उसके बाद गुना में पावर ऐड हो जाता है, वो कैलकुलेशन कर लेंगे और वैल्यू x का निकाल देंगे। तो इस प्रकार से संबंधित प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, जिससे आपको टोटल कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस प्रकार के वैरायटी का प्रश्न भी हल करने को मिल जाए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी। प्रश्न है 1/8, 3/10, 1/5 और 1/6 में से कौन सा अधिकतम है। ध्यान देंगे, पूछा हुआ प्रश्न है, CGPSC 2017-18 में ये प्रश्न आ चुका है, और हर बार बहुत समय और भी अलग अलग डाटा के साथ आ चुका है ये इस टाइप का प्रश्न। तो 1/8 दो तरीका है। पहला आप इस तरह से बना सकते हैं 1/8, 3/10, 1/5 और 1/6 है। तो 8, 10 और 5, 6 इन सब का लघुत्तम निकालेंगे, यानी 8, 10 जो बटा के रूप में है उसका LCM। तो 2 चौका 8, 2 पचे 10, फिर 5, फिर 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 5 5 और 3। मतलब आप चाहे तो 2 नंबर, लेकिन LCM में एक ही ऐसा नंबर काट सकते थे जो आसानी से कटे, कम से कम 2 नंबर कटे तभी काटिए। तो 5, 4 यहाँ 1, 1 और 3। अब जो है LCM आ जाएगा 2 × 5 × 4 × 3, यानी 2 × 5 10 × 4 40, 40 × 30 3 120 जो है वो LCM होगा। अब कैसे बनाएंगे, तो पहला कंटेंट है यहाँ 1/8 और इसका लघुत्तम 120 आया, तो 8 120 लिखेंगे। 8 से 15 बार में कट गया, यानी 15 एकम 15 हुआ। फिर दूसरा वाला है 3/10 और लघुत्तम 120, ये भी कट गया 12 बार में, तो 12 × 3 36। फिर अगला 1/5 है और लघुत्तम 120, 5 से 24 बार में कट गया, तो 24 एकम 24। अगला 1/6 और लघुत्तम 120 है, कट गया, तो 20 बार में 20 एकम 20।
15, 36, 24, 20 में आप बता सकते हैं, पूछा है कौन सी अधिकतम है। तो अधिकतम 36 है, यानी 36 किसका वैल्यू है, 3/10 का। तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये इन मेथड से आप एलसीएम निकालकर और जितने भी डाटा दिए हुए हैं उन सब पे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू निकलेगा उसमें से जो बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा, अधिकतम न्यूनतम निकल सकता है। इसके अलावा एक मेथड है भाग लगाने वाला। तो जो भाग लगाना अच्छे से समझते होंगे, जैसे 8 से 1 भाग नहीं लग सकता है, तो वहां पे हम लोग बिना डेसिमल लिखे आगे बढ़ेंगे ही नहीं, और डेसिमल लिखेंगे तो एक जीरो अलाउ होता है, यानी 10। यदि प्रॉब्लम है ऐसे भाग में तो आप साइड में भी निकाल कर भाग देख सकते हैं। 8 से 1 को भाग लगाते ही नहीं, लगेगा ही नहीं, तो डेसिमल लिखने के बाद एक जीरो, यानी 8 एकम 8, तो 10 में से 8 गया 2, और फिर डेसिमल दे दी इसलिए एक जीरो लिख सकते हैं, तो 8 दूनी 16 ऐसा आता है, यानी 0.12 या इसी को 0.12 भी लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप है 3/10, वैसे ही भाग देंगे तो 0.3 या 0.3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और फिर 1/5, तो 5 से 1 को डायरेक्ट भाग देंगे तो भाग लगेगा ही नहीं, तो 0 लिखने के बाद 5 दूनी 10, यानी 0.2 या 0.2 लिखते हैं। फिर 1/6 है, इसको भी भाग लगाने जाएंगे वैसे ही, तो 6 एकम 6 भाग लगेगा, मतलब पॉइंट देने के बाद 6 एकम 6, फिर 4 बचेगा, 6 6 36, यानी 0.16। अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ये 0.3 है, 0.2 है और ये 0.1 है। हड़बड़ाना नहीं है, यानी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग 16 मान लेंगे, तो ये ध्यान देना है 0.3 यानी 3 बड़ा है, तो 3/10 आंसर हो जाएगा जो उसमें भी आया था। तो 2 कंडीशन है, दोनों में से आप जैसा उचित समझे वैसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से, या तो एलसीएम निकालकर या डायरेक्ट भाग देकर, लेकिन डायरेक्ट भाग देने में थोड़ा डेसिमल आएगा, उसी के कॉन्सेप्ट से भाग देना पड़ेगा। प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1331 के पावर 1/3 गुने 676 के पावर 1/2 बटा 10 के पावर 2, यानी 10 का स्क्वायर को हल करें। ध्यान देंगे, ऐसा प्रश्न यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिएगा कि ये घनमूल निकलेगा। तो जिनको भी घनमूल याद हो, यानी क्यूब याद हो, क्यूब रूट, या फिर वर्गमूल भी याद हो, यदि यहाँ 2 है तो वर्गमूल निकलेगा और यहाँ 3 है तो घनमूल निकल गया, या घनमूल से ही संबंधित प्रश्न है। पर यदि आपको ज्यादा डाटा दिया रहे तो आप घनमूल निकालेंगे, 3 वाला रहे तब, और 2 वाला है तो वर्गमूल भी निकालेंगे और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसके अलावे यदि आप देखेंगे, याद हो आपको 20 और 30 तक स्क्वायर क्यूब, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि मैथ्स के लिए टेबल 30 तक यानी पहाड़ा 30 तक आना चाहिए। इसके अलावा स्क्वायर और क्यूब भी, स्क्वायर भी कम से कम 30 और क्यूब भी कम से कम 20-25 तक याद होना चाहिए। तो 1331 को आप गुणनखंड करेंगे तो 11 का क्यूब हो जाएगा, यानी गुणनखंड करने का मतलब घनमूल निकालेंगे तो 11 के पावर 3 गुने 1/3 हो जाएगा, और 676 को लिखेंगे तो 26 के पावर 2 गुने 1/2 हो जाएगा। ये याद रहे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब ये 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर का सिंपलेस्ट फॉर्म 26 होगा, ये 10 का स्क्वायर 100 होगा, और ये 26 के पावर 2 कट गया तो 11 के पावर 1 बचा, और फिर 26 के पावर यहाँ भी 1 बच गया, और नीचे 10 का स्क्वायर 100, तो 11 1 के पावर 1 11, और 26 के पावर 1 26, और नीचे 100, तो 26 गुने 11 आसानी से गुना करेंगे, 26 एकम 26, 26 एकम यानी 286 होगा बटा 100। अब ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो बहुत सारे लोग नीचे 100 रहे, 1000 रहे, 10 रहे, मतलब 0 से संबंधित है, 1 के बाद
तो 2 3 4 से सब काटने की जरूरत नहीं है, बस नीचे जितना जीरो है तो उतना ही ऊपर में काउंट करके बाद दाहिने तरफ से लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा, यानी 2.86। नीचे देखेंगे तो 2 जीरो है तो ऊपर में आपका नंबर 286 था तो 2 इधर से काउंट करके लिख दे, यानी जैसे रहने दिए 286 ही, लेकिन काउंट करेंगे इधर से 1 2 नंबर यानी 2.86 ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यदि जिसको मान लीजिए ऐसे प्रश्न में या डाटा कुछ थोड़ा और लंबा रहे तो वैसे सिचुएशन में वो क्या करेंगे, तो वर्गमूल और घनमूल भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए वहां 1024 रहे तो किसी को याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वो वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालना भाग विधि से ही कोशिश करेंगे, जो कि हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। गुणनखंड से निकालेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन घनमूल में आप ट्रिक के द्वारा भी शॉर्टकट निकाल सकते हैं। ट्रिक वहां पे कॉन्सेप्ट में बताया गया है। इसके अलावे भी यदि आपको घनमूल 20-25 तक का भी याद हो तो भी आप प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। ध्यान देंगे, प्रश्न है 8 के पावर 1.3 गुने 4 के पावर 0.6 गुने 16 के पावर 0.2 बराबर 2 के पावर x। ऐसे कंडीशन में सबसे सिंपलेस्ट यानी सबसे न्यूनतम के रूप में लिखेंगे जब सब अलग अलग दिया हुआ रहे। तो 8 का पावर यानी 8 किसका क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब होगा सिंपलेस्ट फॉर्म, 2 के पावर 3 और ये 1.3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 4 2 का स्क्वायर होगा इंटू 0.6, फिर 16 2 के पावर 4 इंटू 0.2 बराबर होगा 2 के पावर x। तो ऐसी स्थिति में x का मान निकालना है, तो 13 दिया 39 यानी 2 का पावर 3.9, फिर 2 6 दूनी 12। ऐसा इसलिए करते हैं कि सब का वैल्यू बराबर हो जाए तो आसानी से फिर उसके बराबर कट जाएगा और वैल्यू निकल जाएगा। फिर 2 के पावर 4 गुने 2 हो गया यानी 4 गुने 8 यानी 2 के पावर 0.8 बराबर 2 के पावर x। ध्यान देंगे ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए करते हैं कि जो बराबर के बाद दिया हुआ है उसके नंबर के बराबर आ जाए तो फिर बाद में आगे चलकर कट जाए। तो यहाँ 13 दिया 39, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद लिख दिए जितने नंबर के बाद राइट साइड से है। और ये 8 2 का क्यूब हो गया, 4 2 का स्क्वायर हो गया और 16 2 के पावर 4 हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इसको ऐसे लिखे। अब यहाँ नोटिस करेंगे तो हर जगह मल्टीप्लाई है और नंबर सेम है, तो वैसे वाले में हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लाई यानी गुना के जो रूप में रहता है उसमें पावर ऐड हो जाता है। तो सब जब सेम है तो पावर 3.9 प्लस 1.2 प्लस 0.8 बराबर हो जाएगा 2 के पावर x। यानी ऐड जब होगा तो ऐड होने के बाद तो ये हुआ 39 और 12 41 51 और 8 कितना हो गया 59, यानी 12 8 20 तो 59 हो गया, यानी 2 के पावर 5.9 इक्वल टू 2 के पावर x। तो 2 2 कैंसिल हो गया यानी x का वैल्यू हो गया 5.9। इसी को चाहे तो 59/10 भी लिख सकते थे, लेकिन प्रश्न जो भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा तो x का वैल्यू 5.9। इसका मतलब ऐसा जब प्रश्न रहे तो सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। और बहुत लोग क्या करते हैं 13/10 लिखने लगते हैं पॉइंट हटा के, तो बन तो वैसे भी जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। बस लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई रहेगा, ऐसे बनाएंगे तो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप 3 के पावर 20 का 27 गुना क्या होगा। ऑप्शन 3 4 दिए हुए रहते हैं अलग अलग और आपसे पूछेगा, हो सकता है 20 के पावर 3 के पावर 21 22 जो भी दिया रहे, पर आप यहाँ ध्यान देंगे इसको कैसे बनाते हैं। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ से आपको लिखना है पहले 3 के पावर 20 का ये 27 गुना, इसका मतलब प्रश्न में ये है। अब 3 के पावर 20 तो जानते हैं, अब 27 को भी आप जानते हैं कि ये 3 का पावर 3 है।
तो ऐसी स्थिति में आप सेम पढ़े थे कि गुना के रूप में पावर जब सेम रहे, अभी जस्ट भी प्रश्न में पढ़े तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 3 के पावर 20 प्लस 3 यानी 3 का पावर 23 होगा। ये फाइनल आंसर। 3 के पावर 23 निकालना आसान भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ रहेगा, तो यही होगा फाइनल आंसर। एक आध बार और भी प्रश्न ऐसा पूछा गया था एक बार एग्जाम्स में और भी कि 2 का पावर 50 का दुगुना क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 का पावर 100 या और भी ऑप्शन दिया हुआ था, पर वो इस टाइप का नहीं बनाना था। 2 के पावर 50 दोगुना यानी 2, तो यहाँ कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1 है, यानी 2 का पावर 50 गुने 2 के पावर 1, तो ये हो जाता 2 के पावर 51। ये भी प्रश्न पूछा गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत सारे लोग यहाँ दुगुना में सिर्फ 50 गुने 2 कर दिए 100 और लिख दिए ऑप्शन 2 के पावर 100, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न ऐसे सिस्टमैटिक बनेगा। तो आज हम लोग घातांक करने का अंतिम भाग पढ़ लिए, जो बहुत सारा इंपॉर्टेंस था। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं, हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। जो सब्सक्राइब किए रहेंगे उससे क्या है, हम जब भी वीडियो अपना अपलोड करेंगे, जैसे रेगुलर लगभग डेली ही एक वीडियो डालने का कोशिश करते हैं, लेकिन शायद किसी दिन मिस हो जाए तो नहीं हो पाता है, नहीं तो लगातार एक वीडियो जरूर डालते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ बीच में ट्रिक भी आपको डाला जाता है, जिससे आप उसके कॉन्सेप्ट वाइज को देखकर आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकें, एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें, निकाल सकें। तो इसलिए प्लीज हमारे चैनल को आप लास्ट तक ध्यान से देखें और सभी वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।